हेलो एवरीवन, बॉस क्लास में आपका सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सॉल्व पेपर की सीरीज़ का 2014 का पेपर सेट सॉल्व करेंगे। ये एमपीपीएससी का 2014 का पेपर है। यहाँ पर अनुक्रमांक भरा जाता है, आप इस पर ध्यान ना दें। और ये हमारा प्रश्न पुस्तिका या फिर बुकलेट नंबर है। चलिए आगे चलते हैं। ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ये क्या क्या, ये आप वीडियो पॉज कर पढ़ लें। हमारा पहला प्रश्न है 2014 का एमपीपीएससी एसएससी फर्स्ट पेपर का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो इसका सही उत्तर है डी, रेटिना पर। इसमें कुछ आंसर दिए हुए हैं और लगे हुए हैं, आप इन पर ध्यान ना दें। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। प्रश्न क्रमांक 2 है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है? तो इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर है सी, जलवायु परिवर्तन से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो वह है, इसका सही उत्तर है सी, के चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ संपन्न हुई? इसका सही उत्तर है हमारा ए, मुंबई। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एबोला से सर्वाधिक प्रभावित देश है? तो वह है, इसका सही उत्तर है सी, लाइबेरिया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, सन 2014 में रसायन शास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है डी, एरिक बैडजिग, स्टीफन डब्ल्यू हेल एवं विलियम ई मोरनर। तो इन सभी को रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 दिया गया था। अब प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है सी, गांधी जयंती पर। दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 8, 19वां सार्क सम्मेलन सन 2016 कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान, सी। प्रश्न क्रमांक 9, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC सम्मेलन 2014 किस जगह हुआ था? इसका सही उत्तर है ए, बीजिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? तो ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया, सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 11, 17वें एशियन खेलों में भारत ने पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त कर कुल कितने पदक प्राप्त किए? इसका सही उत्तर है डी, 57 पदक। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 12 है हमारा, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 13 है, स्वच्छ जल समुदाय में लेंटिक आवास का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ए, तालाब एवं दलदल। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। प्रश्न क्रमांक 15 है, मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ग्रेफाइट उत्पादन के लिए बैतूल जिले को जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल वन क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है 17.8%, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 17, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वह प्रश्न क्रमांक 17 लोक सेवा आयोग द्वारा डिलीट किया गया था या हटाया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है हमारा, मध्य प्रदेश में वर्तमान में सिंचाई क्षमता लगभग कितने लाख हेक्टेयर में है? तो इसका सही उत्तर है सी, इसका सही उत्तर है।
देखिए यही कह रहा था कि इसमें जो निशान लगे आप उस पर ध्यान ना दें, इसमें बी लगा हुआ है और इसका सही उत्तर है सी। अब प्रश्न क्रमांक 19 है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो अफीम की खेती मंदसौर जिले में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, तो वह है 72.4%। ये इसका सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 21 है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष का अनुपात वाला जिला है, तो वह है बालाघाट। डी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 22 है, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है, तो वह राज्य है सिक्किम, जिसमें नगरीय जनसंख्या बहुत कम है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। यह सर्वाधिक समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसकी सीमा रेखा। अब है प्रश्न क्रमांक 24, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर है विनय पिटक। ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 25 है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो कर रहित कृषि भूमि ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या दिल्ली शहर की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है सी तोमर वंश। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो वह लागू किए थे अलाउद्दीन खिलजी। बी इसका सही जवाब है। हम MPSC 2014 का सेट ए कर रहे हैं, SSC फर्स्ट SSE। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 29, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? इसका सही उत्तर है डी अकबर। अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। प्रश्न क्रमांक 30 है, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो वह है, इसका उत्तर है साहित्य रत्न। साहित्य रत्न तुलसीदास जी की नहीं है। प्रश्न क्रमांक 31, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? तो विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में। प्रश्न क्रमांक 32 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर है सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 33, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 34, वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। बी इज द करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो वह हुई थी 3 जून 1947 को। डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 36 है, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? तो वह स्थापित हुआ था दिसंबर 1971 को। डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 37, भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो इसका सही उत्तर है सी 1969 को। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 38 है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं?
तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 39, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 40 है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 41, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है बी घग्गर। प्रश्न क्रमांक 42, कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा इन सभी राज्यों में से गुजरती है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से। डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 43, डरवन नगर कहाँ स्थित है? और डरवन नगर दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 44, जो कि लोक सेवा आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था या हटाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 45 से हम, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष ए बी वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 46, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई सीपी और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था? तो वह हुआ था 1964। बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 47 है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था बलवंत राय समिति के द्वारा। ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 48 है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो इसका सही उत्तर है बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न क्रमांक 49, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2013-14 में भारत की औद्योगिक विकास दर क्या थी? तो इसका सही उत्तर है 4.5%। सी इसका सही उत्तर है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, वर्ष 2013-2014 में निम्न में से कौन सी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई लाभ की स्थिति में नहीं थी? तो इसका सही उत्तर है डी BSNL। BSNL डी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। इसके बाद में अगली वीडियो में हमारे 51 से 100 तक के प्रश्न आएंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो ये मैं 2 पार्ट में लेकर आता हूँ जिससे कि कम समय में आपको जल्दी वीडियो मिल जाए, और आपको जिसको 51 से आगे का देखना है तो वो दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इस सीरीज में साथ बने रहने के लिए आप बॉस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो या फिर अगले प्रश्न के वीडियो पर प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिए आप बेल आइकन प्रेस करें।